10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 19। हम लोग संसाधन पढ़ रहे थे जिसमें हमने मृदा के बारे में पढ़ा था। हमने जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, मृसुली मृदा, कई मृदाओं के प्रकार हमने पढ़ लिए थे। अब हमने पढ़ना है मृदा के प्रकार, मृदा अपर्दन कि मृदा अपर्दन क्या होता है। किसी भी प्रकार से, चाहे जल से, चाहे वायु से या अन्य किसी प्रकार से मृदा का कटाव या उसका बहाव की जो प्रक्रिया होती है इसे मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं, मतलब मृदा भी बनती रहती है और उसका अपर्दन भी होता रहता है और दोनों में संतुलन होता है। परंतु हमारी जो क्रियाएं होती हैं, मानव की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे वनों का उन्मूलन मतलब पेड़ काटना, अधिक पशुओं का चरना, निर्माण, खनन इत्यादि से ये संतुलन बिगड़ जाता है। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपर्दन करते हैं। मतलब प्राकृतिक तरीके से मृदा का अपर्दन तो होता ही है, मृदा बह जाती है ऊपर के या उड़ जाती है, लेकिन मानवीय प्रक्रियाओं के कारण उसका ज़्यादा अपर्दन होता है। जैसे मान लीजिए कोई भूमि है, उसमें अगर आपने जानवर ज़्यादा चरते हैं तो सारी ऊपरी परत खराब हो जाती है, वो अनुपजाऊ हो जाती है। या फिर आप पेड़ काट देते हैं, पेड़ काटने से क्या होता है कि वो मृदा की पेड़ जो है वो मृदा को जकड़ कर रखते हैं। पेड़ कट जाएंगे तो सारी मृदा जो है वो बहकर नदियों में चली जाएगी, नदियों का जल स्तर बढ़ाएगी, है ना। तो कई ये कारण हैं जो कि मृदा अपर्दन करते हैं। तो देखिए इसमें दो बातें याद रखनी है कि प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। अगर प्राकृतिक कारण से बहती है तो वो है आपका पवन, हिमनदी और जल, और अगर मानवीय कारण होंगे तो मानवीय कारण में हो गया आपका वनोन्मूलन, पशुचारण, निर्माण और खनन। ठीक है। अब ये मृदा अपर्दन के जो ये है ये कितने प्रकार का होता है, इसको हम थोड़ा सा बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला है अवनलिकाएँ। ठीक है। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इसे बैडलैंड कहा जाता है। उत्खात भूमि, चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को रिवाइन या खड्ड भूमि कहा जाता है। मतलब जो जल जब बहुत तेज़ी से बहता हुआ आता है तो मृदा को काटते हुए जाकर ऐसे नलिकाएं सी बना देता है, जिसके कारण वो भूमि उपजाऊ नहीं रहती है। एक मृदा अपर्दन का प्रकार है ये अवनलिकाएं। दूसरा चादर अपर्दन। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपर्दन कहते हैं। मान लीजिए ये ढाल है, ये ढाल है और बहुत सारा पानी आएगा और ये सारे के सारी मिट्टी को बहाकर ले जाएगा, जिससे ऊपरी मृदा जो है वो बह जाएगी। अगला है गलत तरीके से खेत की जुताई। कृषि के गलत तरीक़ों से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने से, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं मतलब ऐसे नलिकाएं सी बन जाती हैं। अंदर से पानी आसानी से मृदा का कटाव कर देता है, जिसके कारण मृदा का अपर्दन होता है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मतलब ये अपने आप बनती है, नवीकरणीय है, दोबारा बन जाती है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अति प्रयोग से अगर आप इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करेंगे तो इसकी क्वालिटी में भी गिरावट आती है और इसका निम्नीकरण होता है, इसलिए इसका संरक्षण किया जाना आवश्यक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मृदा अपर्दन के कितने तरीके हैं। अब इसका संरक्षण भी हमें करना है, बचाने के उपाय सोचने हैं। भाई वही जो हम गलत तरीके कर रहे हैं उन सबको ठीक कर लीजिए। अगर आप वन काट रहे हैं तो वनारोपण करिए। अगर मिट्टी उड़ रही है किसी भी कारण से तो आप रक्षक मेखला बना दीजिए। रक्षक मेखला क्या होती है, मान लीजिए ये कोई जगह है, ये प्लेन है तो मिट्टी आसानी से बह जाएगी, आप पेड़ लगा दीजिए रक्षक मेखला। ये बहुत सारी जब पेड़ लग जाएंगे तो इस भूमि को ढक देंगे और ये मेखला जो है वो मृदा की रक्षा करेगी। पट्टी कृषि का प्रकार है जिसमें समांतर जुताई करके आप जो है मिट्टी को बहने से बचा सकते हैं। समोच्च जुताई मतलब समान ऊंचाई पर आप जुताई करेंगे तो उससे भी मृदा अपर्दन रुक जाता है। तो ये सारे आपके कारण हैं, उपाय हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये सारे लिखना है। मृदा अपर्दन के तरीके, जितने तरीके हैं ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ऐसे ही डायग्राम बना के और इनके बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद संरक्षण के उपाय, इनको आप एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो आपके ये सारे क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है।
आपको जब आप इन चीज़ों को कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके अपने आप रेडी हो जाएंगे। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे।